हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सेलेक्टिव क्लासेस पर। मेरा नाम है मनीष। आप सभी के लिए समाजशास्त्र में जीडीसी में सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर की हम लेकर आए हैं। हम आपको लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक बताएंगे और जो प्रश्न छोटे हैं उनका प्रश्न बाद में आपको बता दिया जाएगा दूसरा एक वीडियो बनाकर, क्योंकि बहुत ही तथ्यात्मक और गूढ़ प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको चेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल जितने भी प्रश्नों का उत्तर बताया जा रहा है लगभग 80 से 85% प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर आपको बताया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर जो है 20 सीरीज में कहा गया है कि हो जनजाति कहाँ संबंधित है? खासी, भील और संथाल। तो संथाल गलत है, तो कि इसका संबंध है झारखंड से। संथाल आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा तो झारखंड से आपको पता होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि दहेज निरोधक अधिनियम ये 1961 में आया था। 1961 में आया था तो इसलिए इसका डी गलत हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये प्रश्न गलत है, ये ऑप्शन गलत है, सॉरी। तो इनकी जबकि पुस्तक है एस ब्लूम की पर्सपेक्टिव इन द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, ये पुस्तक है, तो ये डी गलत हो गया। अगला 35 नंबर में निम्नलिखित में से किस आंदोलन उसकी वैचारिकी को समकालीन समाज में उत्तर आधुनिक समाज के प्रत्युत्तर के रूप में विवेचित किया जाता है? तो कृषक आंदोलन को। अगला टुवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित्स परमजीत एस जट्स की लिखी हुई पुस्तक है। अगला परजीवी जमींदार, इसका उत्तर बाद में बताया जाएगा। और ये जो 3 प्रश्न है इनका उत्तर बाद में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय सुमेलित नहीं है? तो तर्क प्रयोगात्मक समुच्चय डी, ये सुमेलित नहीं है। उत्कृष्टता की संस्कृति, इसका उत्तर बाद में बताया जाएगा। सहयोग, संघर्ष, सातत्य की अवधारणा, ये भी बाद में बताया जाएगा। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक है, सॉरी कंसेप्ट है, तो ये क्लियर है एकदम। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए मिलान करना है तो इसका पहले का चौथा आ जाएगा, ठीक, सांस्कृतिक विलंबना। बी का तीसरा आ जाएगा, सी का दूसरा आ जाएगा और डी का पहला आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बाद में बताया जाएगा, वैसे इसका निर्देशित होना चाहिए, लेकिन फिर भी। अगला जो प्रश्न है 45 नंबर, इसका डी गलत है, इसका डी गलत है। 46 नंबर पे आते हैं। 46 में बीरस्ट्रीट द्वारा कौन सा सत्य है? तो समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, दोनों सही हैं। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से किसने करी? तो इसका जवाब बाद में बताया जाएगा। अगला पुस्तकें मिलान करने का है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सी सही है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला बुर्जुआ पर्यावरणवाद का संबंध किससे है? तो बी एस बावरिस्कर से है। ये इनको बुर्जुआ पर्यावरणवादी कहा जाता है। पेपर काफ़ी जो है मॉडरेट था, ठीक है। ग्राम पंचायतों को रामराज का आदर्श लोक किसने माना था? गांधी जी ने माना था, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुई थी, ये तो सबको क्लियर ही होगा, इजी प्रश्न है ये। अगला मिलान करना सही युग्म, तो सोशल सिस्टम पुस्तक किसकी? टॉलकाट पार्सन्स की है, एकदम इजी प्रश्न है, 1952 में लिखी थी। अगला द इनविजिबल रिलीजन, ये लुकमैन की नहीं है, यही गलत है। आगे 2 कथन है, उनके आंसर देखने। पहला है बहुलवाद प्राचीनतम वेदों जितना ही प्राचीनतम है। ऋग्वेद घोषित करता है कि परम एक है, यद्यपि ऋषियों ने इसे भिन्न नाम दिया है। तो बी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते पर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र के कर्मचारी अवैध शोषण दिन प्रतिदिन, उनका अवैध शोषण बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार का जो शोषण होगा ऐसा कहा जाता है व्हाइट लेबल क्राइम। अगला जीएस घुरिये संबंधित बुक का है कि उन्होंने कौन कौन पुस्तक लिखी थी। तो देखिए इसमें जो सही होगा वो सी सही होगा,
पहली पुस्तक इन्होंने लिखी है, सेकंड पुस्तक लिखी है और फोर्थ पुस्तक लिखी है और ये इसके बाद ये फिफ्थ। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वजह से बहुत इजी पेपर नहीं है, मेरिट फिर भी टफ जाएगी क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं अच्छा खासा। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है, ठीक है। ढांढक क्या है ये बाद में बताया जाएगा। ये अगला प्रश्न भी बाद में बताया जाएगा और ये 3 प्रश्न बाद में बताए जाएंगे। ये प्रश्न देखिए एकदम कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं। जो ह्यूमन सोसाइटीज़ का जिन्होंने महिलाओं का अध्ययन किया वही इसका जवाब बता पाएंगे। अगला है थिंकिंग सोशोलॉजिकली। ये पुस्तक जिगमंड बॉमन और टिम की है, जिगमंड बॉमन और टिम की पुस्तक है फ्रेंड्स। अगला मिलान करता है, गॉड्स ऑफ मैन पहले का दूसरा सही हो जाएगा, प्रिमिटिव सोसाइटी बी का तीसरा सही हो जाएगा, विलेज इंडिया मिथ एंड रियलिटी सी का पहला सही हो जाएगा, विलेज इंडिया मैकेमेरियट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। संकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत क्लियर नहीं है। और अगला सांख्यिकी अनुमान संभाव्यता का विज्ञान है, बोडिंगटन का कहना है, 100% क्लियर है। अगले प्रश्न में इसमें साल दिए हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। अगला है किस प्रकार गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक कार्य रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। तो इसका जवाब है संपूर्ण गरीबी। अगला क्वेश्चन का जवाब बाद में बताया जाएगा, 2 प्रश्नों का जवाब। फिर इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है, ये एजिल मॉडल से संबंधित है प्रश्न, एजिल मॉडल में ही बताया गया था। एजिल मॉडल पार्सन्स का जो है, पार्सन्स का है, उसका है प्रश्न। वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर होती है, क्षमता और योग्यता पर, जबकि जाति की वो जाति पर निर्भर होती है। तो ये प्रश्न इसका ये सही हो जाएगा, 72 नंबर का। भारतीय संविधान में पंचायती राज के बारे में कहाँ विधान है, तो 9वीं अनुसूची में है। अगला स्टेज ऑफ कल्चर, इसको बाद में बताया जाएगा। सिमुलेशन किसकी पुस्तक है, बॉडलार्ड की है। सिमुलेशन पुस्तक किसकी है, तो मैंने बताया जीन बॉडलार्ड की है। अगले पेज पर आते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सी एक उपयोगी प्राकल्पना की विशेषता नहीं है, तो ये समरूपता, ये उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला है भूमिका दूरी का कंसेप्ट किसने दिया, गॉफमैन ने दिया है। फिर अगला प्रश्न है भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता, सही है। भूमिका परिस्थिति का कोई संबंध नहीं, गलत है। एक एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। खतरे के समाज के रूप में किसने व्यक्त किया, उल्रिच बेक ने किया है। परिस्थिति संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है, बेनेट ने दिया है। अगला है संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसने अभिव्यक्त किया, योगेन सिंह ने किया है। अगला क्रिया शोध वाला प्रश्न, ये बाद में बताया जाएगा। फिर जीएस घोरिये ने पिछड़े जो है जनजातियों क्या कहा है, पिछड़े हिंदू कहा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। इसमें देखिए मिलान करना है, तो ये प्रश्न बहुत सीधा सा प्रश्न है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में कथन सही बताना है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नए सिद्धांतों का निर्माण एवं पुराने सिद्धांतों का परीक्षण करना, एकदम सही है। भविष्यवाणी नहीं कर सकते, गलत, कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद और काल पापर के आलोचक कौन थे, थॉमस कुन थे। फिर अगला सामाजिक मूल्य से जुड़ा प्रश्न है, इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, इसका तीसरा और चौथा सही होगा। अब कमीशन देखो इसका उत्तर क्या देता है। अगला
जब कोई निदर्शन का कोई ढांचा ना हो तो इसे क्या कहते हैं? स्नो बॉलिंग निदर्शन कहते हैं। फिर अगला है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का कंसेप्ट किसने दिया है? तो पीरे बोर्दियू ने दिया है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न बाद में जवाब बताया जाएगा। फिर पार्सन्स ने जो उद्विकास की अवस्थाएं बताई हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? तो उसमें जंगली स्तर शामिल नहीं है, निम्न, मध्यम और औद्योगिक ये तीनों शामिल हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में इसमें ये सही है, ठीक है, पहला और चौथा। सामाजिक संरचना का टर्म सबसे पहले किसने यूज किया है? तो किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है आदर्श प्रारूप के संबंध में। आदर्श प्रारूप विश्लेषणात्मक रचना है, कल्पना है, दोनों सही हो गया। अगला इसको मिला लीजिएगा, एकदम इजी प्रश्न है ये, ठीक है, डी सही हो जाता है। अगला इसका क्या सही होगा? ये पार्क सही होगा। विकासशील देशों में औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में इन दोनों के मध्य धनात्मक संबंध नहीं देखा गया, ये पार्क ने कहा है। वेस्टरमार्क किस आधार पर व्याख्या करते हैं बहुविवाह की? तो लिंग अनुपात असमानता के आधार पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से इन सबको चेक किया है। अगला है जैविकी शब्द किसने लिया है? तो ये मेरे हिसाब से बरास होना चाहिए, बरास होना चाहिए इसका जवाब। और सोरोकिन ने 3 जो बातें कही हैं उसमें क्या शामिल नहीं? तो अराजनैतिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा मिशन शक्ति आंदोलन कब घोषित किया गया है? तो 17 से 25 अक्टूबर के मध्य घोषित किया गया है। अगला गुडेनहार्ट निदर्शन किसी समग्र का छोटा प्रतिनिधि सही है। सिन पाओ यंग यानी पीवी यंग जिनको कहते हो, या वो क्या कहते हैं? ये एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है, दोनों सही हैं। भारतीय ग्राम का वैश्विकीकरण का हिस्सा किसने कहा? स्वेज नहर को, चूंकि इसके बन जाने से पूरी दुनिया में निर्यात बढ़ा। अगला प्रश्न कौन सा समूह संघर्ष सिद्धांतों में से एक है? तो मार्क्स, रोजनहेफर और डेरेनडार्फ। वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक कौन है? तो इसका जवाब बाद में बताया जाएगा, आई थिंक बाउले होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जवाब बाद में बताया जाएगा। फिर अगला क्षेत्र दृष्टि और बुक व्यू के बारे में किसने बात करी है? एम.एन. श्रीनिवास ने बात करी, पीसीएस मेंस में भी आया था ये प्रश्न, सॉरी यूपीएससी मेंस में। दुनिया भर में हर किसी के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लिए लालच के लिए नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला ये गलत है, इसमें महिला समृद्धि योजना 1995 में आई थी, ठीक है, ये गलत है, 1993 में आई थी बेसिकली। अगला प्रश्न भूमिका अक्षमता या भूमिका रुग्णता ये किसने कहा है? एच.डी. क्रिक ने कहा है। अगला पारिस्थितिकी संदर्भ का प्रश्न है। पार्क और बर्गेज ने 1925 में सर्वप्रथम सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी, सही है। रॉस के अनुसार पर्यावरण का कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, एकदम सही, दोनों सही हो गए। मंडल कमीशन ने किस आधार पर उसको देखा था? तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर। आधुनिकीकरण का संबंध किससे है? ठीक है, आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना है, इसका लक्ष्य संस्कृतियों का समांगीकरण करना है, दोनों सही हैं। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब आया था? 1964 में आया था। संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? तो लेवी स्ट्रॉस नहीं है संरचनात्मक मार्क्सवादी। अगला 114 नंबर प्रश्न, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत अवधारणा को किसने स्वीकार किया? दुर्खीम ने अस्वीकार किया, क्योंकि समाज को प्रमुखता देते हैं, समाज को प्रमुख मानते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश ये किसकी पुस्तक है? फुकॉल्ट की पुस्तक है, आपको सभी को पता है। परिस्थिति जो है नारीवादी कौन कहा जाता है? फ्रैंकोइस डी ऑबोन कही जाती हैं, ठीक है, बहुत ही टफ प्रश्न पूछे गए थे। कृषक समाज के बारे में देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट और टफ पॉइंट हैं। तो कृषक समाज की अवधारणा 4 विशेषताओं पर आधारित है, सही है। आंद्रे बेते ने 3 विशेषताओं के आधार पर इसे बताया, सही है, दोनों विकल्प सही हो गए। अगला पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या चाहिए?
तो व्यक्तियों से निर्मित होती है, एक आदर्श प्रारूप है। दोनों सही ऑप्शन हैं। सघन कृषि जिला कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है। फोर्ड फाउंडेशन ये यूएसए का है। फोर्ड फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था पश्चिमी समाजों का। लास्ट प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः उपभोग समाज है, तो ये बॉर्डिलार्ड ने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबसे रैपिडली, सबसे तेज, सबसे जल्दी, सबसे ऑथेंटिक आंसर की आपके सामने प्रस्तुत की है। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी विश्वसनीय जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।